बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में हर शख्स खुश रहना चाहता है और वो खुशी हासिल करने के लिए कई तरीके इख्तियार करता है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो खुश रखने के लिए अपने आप को, दूसरों को, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब भी आप कोई काम शुरू करने लगें तो इस यकीन के साथ शुरू करें कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी अनायत फ़रमाएगा, और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे। ऐसे ही आप अपने दोस्तों के बारे में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, उनके मुश्किल वक्त में काम आएंगे, उनका साथ देंगे, उनके लिए अच्छे जज्बात रखेंगे, अच्छे ख़यालात रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। तो सबसे पहला तरीका अपने आप को खुश रखने का ये है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। इसी तरह अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो दूसरे लोगों से अपना मवाजना ना करें। आम तौर पर ऐसे होता है कि हम उन लोगों से मवाजना करते हैं जो तालीम के लिहाज से, माली लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से हमसे ज़्यादा होते हैं। जब उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अनायत फ़रमाया हुआ है वो बेशुमार है, और इसी तरह अपने रब के दिए हुए जितने भी अल्लाह ने करम नवाजियाँ की हुई हैं उनको याद करें और खुश रहें। इसी तरह आप अपनी अक़दार को मद्देनज़र रख कर खुश रह सकते हैं। आप देखें कि मुसलमान होने की हैसियत से हमारी क्या अक़दार हैं, हमारे माशरे की क्या कल्चर है, उसको मद्देनज़र रखेंगे, उनको पामाल नहीं करेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसी तरह आप अपने आप को खुश करने के लिए हर रोज़ कोई नई सरगर्मी सर अंजाम दें। ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको खुश कर दे। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में एक आपने पौधों का बाग लगाया हुआ है और वहाँ आप जाके उनको देखते हैं, वहाँ पे जो परिंदे आते हैं, चहचहाते हैं, उनको देखते हैं। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चले जाएं। इसी तरह आपने घर में कोई और एक्टिविटी जो है वो रखी हुई है, आप थोड़ी देर के लिए गेम कर लेते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के या अपने बच्चों के साथ बैठ के गेम कर लेते हैं, तो आप अपने आप को खुश कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप खुश हो जाएं। इसी तरह आप अपनी खूबियों को पहचानें और इससे आपके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आप अपने काम से कितने सिंसियर हैं, आप ईमानदार हैं, आप मुखलस हैं, आप अपनी काम को कितनी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। और ये सारी खूबियाँ जब आप अपने आप के अंदर महसूस करेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह आप अपनी कमज़ोरियों को भी जानें और उनको दूर करने की कोशिश करें। जो ही आपकी कमज़ोरियाँ दूर होती चली जाएंगी, आपके वीक पॉइंट्स ख़त्म होते चले जाएंगे, उनकी जगह खूबियाँ ले लेंगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। इसी तरह आप लोगों से मिलें। कुछ लोग बड़े तन्हा पसंद होते हैं, वो अकेले बैठे रहते हैं, किसी के पास ना आते हैं ना जाते हैं, ना उनके पास कोई आता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ जो है वो बैठें, मिलें, उनके साथ गपशप लगाएं और अपने ख़यालात जो हैं उन तक पहुंचाएं, उनके ख़यालात सुनें। इस तरह आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। इसी तरह कोई नई चीज़ आप तख्लीक करें, किसी चीज़ के बारे में सोचें कि ये चीज़ कैसे बन सकती है। आप वो बना लेंगे, वो मकसद आप हासिल कर लेंगे तो आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इसी तरह आप अपनी दौलत से तजर्बात ख़रीदें, चीज़ें नहीं, क्योंकि इल्म ही से बुरा भला जाना, इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है कि वो आदमी ही नहीं। और लो जान बेच कर भी जो इल्म व हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ से मिले, जिस कदर मिले। आप ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए ख़र्च करें, तालीम पर इन्वेस्ट करें, स्किल हासिल करने पर इन्वेस्ट करें। इस तरह आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा
اور آپ اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے اور آپ خوش رہیں گے۔ اسی طرح اچھا دوست آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو ہمیشہ پازیٹیو سوچ دیتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو خود بھی موٹیویٹ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس لیے پازیٹیو تھنکنگ والے لوگوں کو دوست بنائیں، وہ خود بھی خوش رہیں گے اور آپ کو بھی خوش رکھیں گے۔ اسی طرح آپ روزانہ کم از کم 7 سے 9 گھنٹے نیند پوری کریں۔ اکثر لوگ جو رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتے ہیں، دن کو اچھے انداز میں کام سر انجام نہیں دے پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ تھکاوٹ کا شکار رہیں گے، ذہنی طور پر پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ روزانہ 7 سے 9 گھنٹے نیند پوری کریں، اس طرح آپ خوش رہیں گے۔ اور اسی طرح آپ متوازن خوراک کھائیں۔ کئی دفعہ ہم کچھ چیزیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کو چکن پسند ہے، مٹن ہے، فش ہے، صرف وہی کھاتے رہتے ہیں، ایسے جو ہے وہ آپ کے جسم کی ضروریات کو پوری نہیں ہوتی۔ ان کو آپ کو پراپر فروٹ کی بھی ضرورت ہے، ویجیٹیبلز کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ متوازن خوراک کھائیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ اور اسی طرح آپ روزانہ 30 منٹ کم از کم جو ہے وہ ورزش کریں۔ ورزش جو ہے آپ کو صحت مند بنائے گی، آپ کو فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ فٹ رکھے گی۔ جب آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوں گے تو پھر آپ خوش رہیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں۔ مسکراہٹ کے بدلے میں آپ کو مسکراہٹ ہی ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، اور آپ خوش رہیں گے تو آپ کے زندگی کے سارے معاملات آسان رہیں گے۔ جب آپ پریشان ہو جائیں گے تو آپ اچھا بھلا کام کرتے ہوئے بھی وہاں پہ رک جائیں گے اور اپنے کام کو اچھے انداز میں سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح سیر کرتے وقت گہرے سانس لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ حقوق اللہ کو بھی اچھے انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اچھی صحت آپ کے خوش رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔